दोस्तों आधा वर्ष है मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ टेक्निकल वजह से एक अंतराल के बाद मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। इसी पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, जिससे हमारी जो आपसे घनिष्ठता और ज़्यादा बढ़े। इसी के साथ एक बड़ी खबर जो मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनके लिए बड़ी ख़तरनाक है कि फ्रांस में एमुअल मैक्रोन दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए हैं। ये पूरी दुनिया में अपने इस्लाम विरोधी हरकतों की वजह से जाने जाते हैं। फ्रांस में कई बार दंगे भी हो चुके हैं इनकी अपनी इन हरकतों की वजह से। इन्होंने कई ऐसे कानून लागू किए थे जैसे कि घरों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते मुस्लिम बच्चों को। इसी के साथ हर मुस्लिम बच्चों को एक ताबीज़ टाइप का एक पहन के चलना पड़ेगा जिसमें उसके पूरे के पूरी ऑटोबायोग्राफी, फादर का नाम, मदर का नाम, उसके घर का एड्रेस सारा लिखा रहेगा। इसी के साथ जो बच्चों को पढ़ाने जाएंगे मौलाना, उनके बारे में भी सारी की सारी जानकारी होगी। और भी इन्होंने बुर्कों के ऊपर, हिजाब के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई थी, जिसको भारत में बड़ा तारीफ़ की गई थी कि उन्होंने सही कर रहे हैं। इस तरीके से कई हरकतें करते रहते हैं और अपने भारत के दक्षिणपंथियों के बड़े प्रिय नेता हैं। हालांकि उनके ख़िलाफ़ जो नोटा के वोट पड़े हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो नहीं पता लग सकता कि नोटा के वोट खिलाफ़ पड़े उनके, क्योंकि नोटा का होता है, वोट का मतलब होता है वो किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन नोटा ने जो वोट दिया है, उन लोगों ने कहा है कि हम नहीं चाहते थे कि मैक्रोन दोबारा जीते। उनकी जीत हमारे फ्रांस के जो धर्मनिरपेक्षता है उसके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। ऐसा वो कई बार कर चुके हैं, जिसकी वजह से बड़े काफ़ी बदनाम भी रहे हैं और अब भी हैं। और वो हरदम नया कानून बनाते रहते हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रपति चुनाव से बहुत पहले ये कानून बनाया था कि मुस्लिम औरतें सभी धर्म के लोग डॉक्टरों से अपना इलाज कराएंगी, ख़ास तौर पे उन डॉक्टरों से नहीं जो मुसलमान हैं। हालांकि मुस्लिम जो औरतें थीं उनका कहने का मतलब ये था कि हमें अपनी कुछ जो ऐसे रोग होते जो हम मुस्लिम डॉक्टर्स को ही दिखा सकते हैं, क्योंकि उनमें हमारे कुछ ऐसे जिस्म के हिस्से जो देखना पड़ते हैं, तो उनको हम किसी दूसरे को नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हमें मुस्लिम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कानून बना दिया था कि अगर मुस्लिम औरतें ऐसे गई तो उसके लिए वो काफ़ी दंड भुगतना पड़ेगा उनको। इस तरीके से कई दंगे भी हो चुके थे इस मामले में फ्रांस में, लेकिन वो अपनी बात पे मान जमे हुए थे। अब भी जब उनको चुना गया राष्ट्रपति पद के लिए तब भी दंगे हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी दंगे हुए, आगजनी भी हुई है। इस तरीके से उनके जीत पे कोई ज़्यादा खुशी नहीं मनाई गई है। लेकिन हाँ, वो अपने जो धुर दक्षिणपंथी है उसकी वजह से वो जीते हैं। ये तो बात सही साबित हुई है, क्योंकि उनको पूरा का पूरा सपोर्ट दक्षिणपंथी को मिला है। क्योंकि नोटा में जो वोट पड़े हैं वो ऐसे लोगों के पड़े हैं जो उनको नहीं चाहते हैं। दूसरे उनके विरोधी जो नेता थे पेन, उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और वो इतने वोट नहीं ले पाए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि वो अपने जो कट्टर धार्मिक जो उनकी विचारधारा उसके तहत जीते हैं, जो कि यूरोप में नहीं चलती है। इस तरीके से है, ये बहुत बड़ी खबर है। और ख़ास तौर पे फ्रांस जाने वाले जो मुस्लिम हैं और फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि उनके ऊपर वो हरदम एक गाज सी गिराते रहते थे। हमने जैसा बताया, कभी हिजाब को बंद कर देते थे, कभी बुर्कों को बंद कर देते थे वो, कभी अब एक डॉक्टर्स के पास भी उनका इलाज के लिए बंद कर दिया था उन्होंने। इस तरीके से कई चीज़ें वो करते रहते हैं। और अब भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कि वो इस्लामिक तालीम लेने के लिए घर पे जो मौलाना आते हैं उनके लिए बड़ी सख्तियाँ कर दी थी उन्होंने। हालांकि दूसरे नंबर का जो मज़हब है फ्रांस में वो इस्लाम है, एक बात मानने की है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सेंसस कह रही है वहाँ की। अब जो हो गया वो ठीक है, लेकिन आगे जो हालात होंगे वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं फ्रांस में, क्योंकि मैक्रोन की जो नीतियाँ हैं वो उनको ख़तरे में डाल सकती हैं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।